रात के सन्नाटे में बिशनपुर गांव का कब्रिस्तान कुछ ऐसा राज छुपाया था जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं थी। वहां से नीली चमकती हुई धुंध निकलती थी और फुसफुसाहटें आती थी, पर यह आवाज़ें इंसानी नहीं थी। कहते हैं कि कब्रिस्तान की गहराई में एक ऐसा राज छुपा है जो सदियों से गांव वालों की नींद उड़ा रहा है। एक गैर मौजूद रूह जिसे जिंदा दफनाया गया था, अब भी अपना बदला लेने की तलाश में है। लेकिन क्या होगा जब एक युवक जिसकी बर्बादी की कगार पर यह कहानी ठहरी हो वहां खुद जाए? जिंदा दफनाए गए उस डरावने राज को उठाने की हिम्मत कैसे जुटाएगा वह? आइए सुनिए उस रात की दास्तान जब अंधेरे ने सच को जरूरत से ज्यादा करीब बुला लिया। रात का समय था। गांव बिशनपुर की गलियों में खामोशी ऐसी फैली हुई थी जैसे किसी ने पूरे गांव पर सन्नाटा उंडेल दिया हो। आसमान पर आधा चांद दिख रहा था, पर उसकी रोशनी बादलों के पीछे से झांकते छुपते धरती पर गिर रही थी। हवा बार बार ठंडी लहरों की तरह गुजर रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अधूरी आवाज उसके साथ बह रही हो। गांव की पुरानी मस्जिद के पीछे एक कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब रोशनी दिखाई देती है और फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देती है। बच्चे तो कभी वहां दिन में भी नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें डराया जाता था कि वहां अब भी एक रूह कैद है। 23 साल का समीर मदरसा में पढ़ने वाला छात्र था। वो अपने दोस्तों से अलग था। उसमें जिज्ञासा बहुत थी। एक दिन मस्जिद की लाइब्रेरी में उसे एक फटी पुरानी डायरी मिली। उसका कवर मिट्टी और धूल से सना था। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर इस कब्रिस्तान की सच्चाई जाननी है तो आधी रात को वहां जाओ। ये लाइन पढ़कर समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। यह डायरी किसी अब्दुल रहीम की थी जो कई साल पहले गांव में रहता था और जिसे लोग फ़कीर कहते थे। अब्दुल रहीम ने उस डायरी में बार बार एक ही कब्र का जिक्र किया था, एक ऐसी कब्र जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए। उस रात समीर लालटेन लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। दिल में डर था, लेकिन रहस्य जानने की चाहत कहीं ज़्यादा बड़ी थी। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे हवा का रुख ही बदल गया हो। वो धीरे धीरे चलते हुए भीतर गया। चारों तरफ सुनसान कब्रें थी। घास की झुरमुट में झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थी। तभी अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। सन्नाटा गहरा हो गया। तभी उसे कानों में एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, समीर लौट जा। उसका खून जम गया। वो डर से कांपने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दिल को समझाने की कोशिश की, ये मेरा वहम है, लेकिन तभी और साफ आवाज़ आई, समीर मुझे आज़ाद कर दो। समीर ने कांपते हुए आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। तभी कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र से धुंध उठने लगी। धुंध के बीच से एक औरत की परछाई उभरी। उसका चेहरा आंशिक रूप से झुका हुआ था, पर उसकी आंखें गुस्से से लाल चमक रही थी। वह बोली, आखिरकार कोई आया मुझे मुक्त करने। समीर ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? परछाई बोली, मैं फातिमा हूँ, 70 साल से यहीं दबी हुई हूँ। फातिमा उस गांव की ही लड़की थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन लोग कहते थे कि उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह झूठ बोलती, बहाना बनाकर दूसरों का फ़ायदा उठाती और धीरे धीरे उसने टोने टोटके सीख लिए। गांव में बच्चों के गुम होने की घटनाएं बढ़ने लगी। कई बार बच्चों को आखिरी बार फातिमा के दरवाजे पर देखा गया। धीरे धीरे उसका डर गांव वासियों पर बढ़ता गया। आखिरकार एक रात 3 बच्चे अचानक गायब हो गए। अगले दिन गांव वालों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वे हमेशा के लिए गुम हो गए। पूरे गांव ने शक की उंगली फातिमा की तरफ उठाई। लोग कहते थे उसकी आत्मा इंसानी नहीं है। गांव की पंचायत बुलाई गई। किसी ने कहा इसे मार दो, लेकिन बुजुर्गों ने कहा अगर इसे मारा तो इसकी रूह बाहर निकल जाएगी और औरत की नीयत जो बुरी है वो सबको निकल जाएगी। इसे जिंदा दफना दो ताकि बुराई यहीं कैद रहे। और फिर फातिमा को उसी कब्रिस्तान की सबसे गहरी कब्र में जिंदा दफना दिया गया। अब 70 साल बाद वह रूह समीर के सामने खड़ी थी। उसने कहा, मुझे तेरी दया चाहिए, ये कब्र खोल दे, मैं भी इंसान थी, अत्याचार का शिकार हूँ। समीर का दिल कमज़ोर पड़ा। उसे लगा शायद यह सचमुच बेगुनाह रही होगी,
लेकिन उसी वक्त हवा तेज हो गई और पेड़ों की डालियां टूटने लगी। कब्र से डरावनी कराहें निकलने लगी। समीर ने महसूस किया कि यह दया के लिए नहीं बल्कि किसी को फंसाने की कोशिश है। रूह ने फिर फुसफुसाया, अगर तूने मुझे आज़ाद किया तो तेरा नाम अमर हो जाएगा, दुनिया तुझे याद रखेगी। यही असली मकसद था। वह रूह चाहती थी कि समीर का दिल लालच में पड़े और वह उसकी जगह कब्र में कैद हो जाए। समीर कांपते हुए सारी ताकत लगाकर कुरान की आयतें पढ़ने लगा। उसकी आवाज़ कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रूह पहले हंसी फिर चीखने लगी। उसकी आवाज़ तेज से तेज होती गई, जैसे हवा में धारदार कांच टूट रहा हो। तू मुझे रोक नहीं पाएगा, उसने चीख कर कहा। लेकिन हर आयत के साथ उसकी परछाई कमज़ोर होती गई। आखिर धुंध गायब हो गई। रूह बिलखती हुई कब्र में लौट गई, पर जाते जाते उसने खतरनाक चेतावनी दी, याद रख, हर इंसान अपनी नीयत का कैदी होता है। मेरी नीयत बुरी थी, इसलिए मैं सदा कैद रही। अगर तुझमें भी कभी लालच और बुराई प्रवेश कर गई तो तू भी यहीं कैद होगा। समीर ने पूरी रात मस्जिद की चौखट पकड़कर निकाली। सुबह होते ही वह वापस कब्रिस्तान गया और जिस डायरी ने उसे ये मुसीबत में डाला था उसे उसी कब्र पर रख दिया। उसने कसम खाई कि वह इस राज को किसी से साझा नहीं करेगा, मगर उसके दिल में हमेशा एक बात गूंजती रही, इंसान की असली आज़ादी उसके दिल की नीयत पर निर्भर करती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर हमेशा बाहर नहीं होता, असली डर हमारे अंदर पलता है। लालच, बुरी नीयत और झूठ की आदत। अगर इंसान अपना दिल साफ रखे, सच्चाई को थामे और बुराई से बचे, तो कोई भी रूह, कोई भी अंधेरा और कोई भी कब्रिस्तान उसे कभी हरा नहीं सकता।